हाँ ठीक है, लोग लाइन वापस हो गया फूल हो जाएंगे। अरे वो भैया ये मेरे को ना होता है, तू उसका दिए फिर मैं शो सब लोग यार कैसे कर रहे हो आप? दूसरे आदमी को भी देख लो, पीछे आगे जाकर सारे कैमरा रोलिंग। थोड़ा और आगे भाई यार क्या है यार? ठीक है। अरे अब जरा सा भैया तो आप आगे ठीक है कोई नहीं, बैठे आवाज नहीं आ रही कौन सा गैस कौन करता भाई साइलेंट हो जाओ, तभी आवाज आएगी। बोलो ओके 30 सेकंड शुरू कर रहे हैं। ज्यादा रखिए। भाई अब रस्ते के खिलाफ और कोई कुछ मत बोलो। शुरू करें भाई। सबसे पहले तो भारत माता की जय। और आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पर आने के लिए हम सभी खिलाड़ी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। थोड़ा तेज बोल कर स्लो बोल रहा है। अरे नितिन, माइक बहुत दूर है, पता नहीं आवाज नहीं आ रही। करें शुरू। अरे रुक जाइए सर, और रुक जाइए अभी। सबसे पहले भारत माता की जय। और आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों जोड़ के आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप लोग हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम खेल के मैदान में हो या किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी मुश्किल में हो, आप लोग हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अभी हम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू कर रहे हैं। तो अरे यार क्या है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। प्लीज बोलो। तो आप विनेश बोलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समय पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। क्या मामला क्या था FIR का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था ये।
जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा। ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी की किसी मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी बह गए थे। नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मामला सेंसिटिव क्यों है? क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही है आप लोगों की या उन लड़कियों की को कुछ किसी तरह का खतरा है? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। बजरंग, जब लास्ट हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रिपोर्ट आएगी, एज इन जो मंत्रालय जो डिसीजन लेगा उसके आगे हम लोग कुछ करेंगे। तो आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठ गए? देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीजें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एफआईआर हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आप लोग अनुराग ठाकुर जी से आपने समय मांगा था मिलने का, वो नहीं मिला क्या? इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे आप कह रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं मिला? पहले मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आप लोग? हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है,
है उस पे वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। साक्षी जी, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं यहाँ पे? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है, कहाँ के खत्म हो गए हम, कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सिर्फ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। आंसू में कमेटी पे भरोसा है आप पे? क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश, जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, ढाई महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम तो रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं। आएगा क्या विक्टिम जिसने दर्ज किया, उसमें से कोई आएगा क्या आप लोग? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। अलग से कर दीजिएगा। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे। बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं, वो तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है? हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं। हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला आने वाले भविष्य में। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम दाव मतलब खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। विनेश, आपने 7 लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की बड़ी नाम? अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है। मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम है, छोटे नाम है। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये आरोप लग रहा है कि परिवार है आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी ब्रिजभूषण के साथ हैं। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे। पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो। अरे भाई, लेकिन मैडम ये बताइए कि 3-4 लोग ईश्वर दत्त इसमें है, मैरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता
था उसको भी सत्ता ने प्रभावित किया है। देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है। बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे। आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले। जो हमारे साथ में गलत हुआ है वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। इस कमेटी उनकी बात सुन रही है? अगर आपकी बात हुई है तो क्या कमेटी बात सुन रही है? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या बताएं? क्या कह रहे हैं विक्टिम, क्या कह रहे हैं, क्या आपकी बात नहीं है? सर उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है SHO साहब को दे दिया। तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट, उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दे दी रिटर्न में। इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है, जो काम है, उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं, तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी जो है क्लियर कर पाएंगे। पिछली बार जो आपके साथ देखिए, जिस दिन पहले दिन आए थे, हम पहले भी आए थे, तो हम 8-10 लोग ही आए थे। तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी जितने भी खिलाड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं, देशवासी हैं, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। डिमांड से एक बात बताओ ना, क्या है मांग? हमारी डिमांड कोई भी नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली, बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या मांग रहे हैं? केस के बारे में मैडम बताया तो है कि भाई हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दे दी है। 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है। 48 घंटे से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। हम बैठे हैं, पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए। उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। नहीं जी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो लौट जाएगी आप लोग, अगर आपकी कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च होने के बाद में जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इधर ही बैठेंगे जी। बजरंग भाई, बबीता फोगाट पिछली बार आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी, वो ओवरसाइट कमेटी की मेंबर भी हैं, वो आप लोगों के परिवार से भी हैं। उनके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जो आप आरोप लगा रहे हैं। बबीता फोगाट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी और वो ओवरसाइट कमेटी में भी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते। वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है क्या, किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है। और हमने तो ये भी बोला, क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में। और हम कमेटी से बात करते तो बिना कमेटी कर रही है सब कुछ, क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना। तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो ओवर साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग का कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता।
वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे? वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं कि कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया? एक बार मेडल दिखा दीजिए। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी, एक फोटो दिखा दीजिए। मेडल तो छोड़ो आप। मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी। मंत्री से क्यों नहीं मिले? मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है। मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है। वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। बजरंग, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको प्रधान बनने का तो आप अभी मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं अभी एक्टिव प्लेयर हूँ। अगर ये धरना क्या करने को रेडी हैं, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो सिचुएशंस आप लोगों ने झेली, क्या करने को रेडी हैं, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो सिचुएशंस आप लोगों ने झेली हैं ये पिछले 10 सालों से जो है वो चल रही थी, और इसमें अब आप लोग जो है जिस तरीके से आपके सामने आप लोगों ने जो है आरोप लगाया, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम वही चाह रहे हैं कि हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो भी बाकी जो फेडरेशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अभी जो सिचुएशन है इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि आप अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई थी, उन्होंने आपसे पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापिस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर भैया आप पॉलिटिकल ये है। आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय हमारा कैरियर हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? अकेले क्यों ये बैठ क्यों अलग आदमी सब लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी। बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में, उसी टाइम झगड़ा होते ही। पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या? घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब
रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था, क्या था वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। हो रहा है, समझ से परे है कि विलम्ब क्यों हो रहा है। और ये बात भी स्पष्ट है, जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान दुखी है तो देश खुश नहीं रह सकता। देश के लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान साथी खिलाड़ी जो देश और दुनिया के पटन पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को सुनना पड़ेगा। कानून में प्रावधान स्पष्ट हैं, कानून के तहत कार्रवाई हो। और हम इतना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो दुख ये लोग झेल रहे हैं, जो पीड़ा इनकी है, जो वेदना इनकी है, उनको सुनकर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय से यहाँ पर देश की राजधानी में लोग धरने पर बैठे हैं, इतने सारे लोग इनके रोज मिलने के आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक इनको पर्याप्त न्याय नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि हमारे खिलाड़ी साथी संतुष्ट हो सके। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं राजनीति करना गलत है। मैं तो कहना चाहता हूं कि न्याय संगत अगर कार्रवाई हो रही है तो ये लोग यहाँ 26 दिन से क्यों बैठे हैं? अगर ये लोग संतुष्ट होते कार्रवाई से तो इतनी भीषण गर्मी में 27 दिन तक यहाँ पर उनको क्यों बैठना पड़ता? जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो न्याय की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? इनकी बात तो सुनना चाहिए। मात्र शक्ति की बात होती है देश में, और उसके बाद किस तरीके से 27 दिन बीत चुके और अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है सही ढंग से। मैं तो कहना चाहता हूँ इसमें किसी एक प्रांत की, एक बिरादरी की, एक जाति की, एक धर्म की बात नहीं है। इन सब साथियों ने, नौजवानों ने पहलवानी में मेडल जीते हैं देश के लिए, वो देश का गौरव है। तो आज अगर इनको न्याय नहीं मिलता, ये हम सबके लिए बड़ा दुख का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं इतना आग्रह करूंगा, गुहार करूंगा कि इन लोगों की बात पर सुनकर कार्रवाई होनी चाहिए। 15 रुपए का कहा जा रहा है। मैंने कहा कौन क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों को कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई समय पर हो, ये हम सब लोगों की मांग है। मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद हूं और मुझे कुश्ती अध्यक्ष के रूप में भी लोग जानते हैं। मैं अभी दिल्ली से आया हूं और लखनऊ से घर जा रहा हूं और मैं हरियाणा के जितने विशेष करके जाट समाज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज जो हमारे खाप पंचायतों के अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो विशेष करके जिनके बच्चे पहलवानी करते हैं, उन सभी को मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह राम राम करता हूं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए मैं बहुत तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। अभी गाड़ी पर बैठा तो हमने कहा जरा अपनी बात मैं अपने बुजुर्गों तक पहुंचाऊं। एक कविता है, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, बात ऐसी करो जिसका आधार हो,
जिसमें सिद्धांत हो और व्यवहार हो, नारियल की तरह हो, कठिन ही भले लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। ताता ताऊ, चाचा ताऊ, आप फोन की डिटेल हो, कभी मैंने इनको फोन किया हो, और चाचा ताऊ ये जो मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा समय था। चाचा ताऊ, क्या कहूं मैं, कैसी कहानी बनाई, क्यों बनाई, ये बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। इनको सब मिल चुका, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, लेकिन जो गरीब परिवार बच्चे, विशेष करके हरियाणा, जो बच्चे ओलंपिक का सपना लेकर के चल रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परिवार अपनी जरूरतों को कटौती करके कर्जा लेकर बादाम और घी का इंतजाम कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। हम ये नहीं कहते कि आप दिल्ली ना आओ दिल्ली, जो दिल में आपके आए वो करो, लेकिन इतना जान लो, मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना, और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की
हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे, आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है? पूछो कि क्या ये दुराचारी है? इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया, मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है, लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है,
इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा बृजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा। आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? न दिन है, न तारीख है, न तारीख है, न फोटो है, न वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। मैंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। चाचा ताऊ, मैंने किसी गरीब लड़की के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है। मैंने गरीब बच्चों की मदद की है। मैंने किसी के साथ अलग से फोटो नहीं खिंचाया है। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, आप पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जो 90 साल की हैं, जब अपने बच्चियों के साथ जाती थीं, तो मैं उनको, बुजुर्ग माताओं को अपने बगल में बैठाता था और सारे हिंदुस्तान को उदाहरण देता था। देखो, ये बूढ़ी मां आई है, ये अपनी नाती को साथ लेकर के आई है, अपने बेटे को साथ लेकर के आई है। अगर चाहते हो कि देश की कुश्ती आगे बढ़े, देश का खेल आगे बढ़े, तो इस हरियाणा की बूढ़ी मां से आशीर्वाद लेने का काम करो और इसके नक्शे कदम पर चलने का काम करो। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। चाचा ताऊ, किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। आज यही हो रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पर लुटा दिया। चाचा ताऊ, भारत की कुश्ती बढ़ाने के लिए मैंने कम से कम अपने जेब से 25-30 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया है। इन्हीं खिलाड़ियों से पूछो
जब ये जाते थे, विशेष करके कैडेट और जूनियर के खिलाड़ी जब कभी विदेश में जाते थे तो मैं पहले ही बता देता था, जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको $200 दूंगा, जो सिल्वर लाएगा उसको $150 दूंगा, जो ब्राउंज लाएगा उसको $100 दूंगा। नहीं होता था, ये मेरा स्वयं के तरफ से होता था। ये जितने खिलाड़ी आज मेरे ऊपर जो रावण बता रहे हैं, कंस बता रहे हैं, दुराचार रहे हैं, उनसे पूछो इसमें कौन सा बच्चा है जिसने मेरे हाथ से डॉलर न लिया हो। अचानक सब कुछ बदल गया जब मैंने एक नियम बनाया कि नेशनल में आना है, कैंप में आना है तो नेशनल खेलना पड़ेगा, ओपन नेशनल खेलना पड़ेगा। अगर नहीं खेलोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेरे चाचा ताऊ, कॉमनवेल्थ की ट्रायल देख लो। अगर इन हीरो पार्टी को विशेष सुविधा ना दी गई होती तो आज इनके पास कॉमनवेल्थ का मेडल न होता। और मैंने महसूस किया कि अब नीचे के बच्चों को ऊपर लाना है तो ये जो अस्त विशिष्ट स्वाभिमानी, जिनको सब मिल चुका, इनको कोई नियम में छूट नहीं दूंगा। इनको जैसे एक सामान्य बच्चा पहले जिले में लड़ता है, फिर स्टेट में लड़ता है, फिर नेशनल लड़ता है, फिर ट्रायल लड़ता है, वैसे इनको भी अपने डिपार्टमेंट को लड़कर आना होगा, नेशनल लड़कर आना होगा। और ट्रायल में जैसे सब बच्चे कुश्ती लड़ते हैं वैसे इनको भी लड़ना पड़ेगा। वहीं से कहानी बदल गई। चाचा ताऊ, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मान लो मैं झूठ ही बोल रहा हूं, लेकिन आपके गांव में कोई बच्चा हो, महिला पहलवान हो, पुरुष पहलवान हो, जो इन आंदोलनकारियों से थोड़ा सा अलग रहता हो, पूछ लो, वो आपको सच्ची बात बता देगा। मेरी इनकी कोई लड़ाई नहीं है, मैं पहलवानी नहीं करता, और जिस क्षेत्र का मैं पहलवान हूं उसमें भी कोई टकराव नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति उत्तर प्रदेश में करता हूं, अयोध्या में करता हूं, उसमें भी कोई टकराव नहीं है। ये जो टकराव बना है ना, ये गरीब परिवार के बच्चों के लिए बना है, क्योंकि मैंने उनके हक में कदम उठाने का फैसला किया है। चाचा ताऊ, मेरे खाप पंचायत के बुजुर्गों, मैं आपका सम्मान करता हूं। बात तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जांच 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, तो बच्चे गलती कर जाएं तो कर जाएं। मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप गलती ना करो, आप गलती ना करो। जितना बुरा ये मुझे बना रहे हैं, उतना बुरा मैं नहीं हूं। अगर मैं बुरा होता, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं बहुत बड़ा चौधरी नहीं हूं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूं। 6-6, 7 बार चुनाव जीता हूं। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी।
चाचा जीता हूं। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है, खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये विनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती और उठा करके वीडियो देख लो, देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है, खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये विनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती और उठा करके वीडियो देख लो, देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। जिस समय कुश्ती हो रही थी, कोच ने आपको 1 पॉइंट दिया था, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, और जबकि 4 पॉइंट था आपका। मैंने कोच से बोला, नहीं देखो, फिर से देखो, 4 पॉइंट, और तब आपको 4 पॉइंट मिला था। हमारे लोगों को भाई हमारे लोग जबरदस्ती खा ले गए हैं भाई, और फिर सर फोड़ दिया एक भाई का, और भाई धर्मेंद्र ने सर फोड़ा है। हाथ कैसे पकड़ रहे हैं? हाथ मैं तो आपको सैल्यूट कर, पहले अलग हो जाएगी सर, मैं सर से बात मैंने तो आपको सर अलग से बात करी, सबसे पहले सैल्यूट करके आपको तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे लगातार सर। यहाँ भैया इधर से साइड से वो मूव होगा तो मैं भी तो मूव करूंगा। पीछे ये खोल दिया रस्सी, निकाले बिल्कुल नहीं, रस्सी नहीं निकाले, बाहर निकलो, बाहर आराम से, एकदम से भरना हुआ। अरे कोई दिक्कत ना है, ये देश का मंत्री हो जाए इधर के ऊपर, कोई दिक्कत ना है।
अस्पताल ले जाया जा रहा है, उसको हटाया गया और अब उसके बाद में क्योंकि पुलिस के ऊपर ही जो है मामला है तो ले जाया जा रहा है। वो इस वक्त घायल हो गए थे, वो 10 बजे के आसपास का। और किसी को भी अगर चोट अगर लगी हुई है तो आ जाओ, किसी और को भी कितना हमारी नहीं किसी और को भी लगी है तो एम्बुलेंस जा रही है, कौन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कौन से हॉस्पिटल किसी के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं सर, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ऐसे चोट लग गया जाओगे बंडर क्या हो गया तो तुम्हारे सर कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सर कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और सर सर कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं वो नहीं हो गए RML। ओके, ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करे, और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है, अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी, कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो।
मतलब ये 4-4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पद, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है। और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली। और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे? फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे? मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसे साजिश के पीछे कौन लोग हैं? सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं?